दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश की सेना देश की सरहदों पर डटकर देश की सुरक्षा करती है, उसी प्रकार हमारे देश की पुलिस देश के अंदर रहकर देश के नागरिकों की रक्षा करती है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत का हर नागरिक अपनी सेना पर आंख बंद करके भरोसा करता है, लेकिन जब बात पुलिस की आती है तो वो पुलिस स्टेशन जाने से भी कतराता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी स्टेट की पुलिस की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए ही बनी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि पुलिस ये सुरक्षा सही मायनों में नहीं करती है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने कानूनी अधिकारों और ड्यूटीज के बारे में जागरूक हो जाएं। मेरा नाम है सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट एड लॉ। चलिए आसानी से समझते हैं पुलिस से जुड़े 10 सवाल और उनके जवाब जो हर भारतीय नागरिक को जानने ही चाहिए। तो सबसे पहला सवाल किसी भी आम नागरिक के मन में आ सकता है कि क्या पुलिस आपके ऊपर बल का प्रयोग कर सकती है। तो दोस्तों, इसका आंसर है कि पुलिस आपके ऊपर बहुत ही लिमिटेड सिचुएशंस में बल का उपयोग कर सकती है। जैसे कि अगर आप पुलिस को उसका काम करने से रोकेंगे या फिर कोई पुलिस ऑफिशियल आपको अरेस्ट करने आता है और आप वहां से भागने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस आप पे जरूरत अनुसार बल का उपयोग कर सकती है। लेकिन अगर पुलिस आपको बेवजह परेशान करती है या मारती है तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है। दोस्तों, आपने बहुत सारे टीवी शोज जैसे कि सीआईडी में देखा होगा कि कैसे दया एक चाटा मार के किसी भी एक्यूज से सच उगवा देता था। तो ये बल का उपयोग जो पुलिस कस्टडी में किया जाता है, यह भी गैर कानूनी है। दूसरा सवाल, अगर आपको कोई पुलिस ऑफिशियल अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए बोलता है तो क्या आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। तो दोस्तों, दो सिनेरियोज में ही आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। अगर वो आपको फॉर्मली अरेस्ट करता है या फिर वो आपको लिखित समन देकर पुलिस स्टेशन आने के लिए बुलाता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो आप उसके साथ पुलिस स्टेशन जाने के लिए बिल्कुल मना कर सकते हैं। तीसरा सवाल, क्या कोई पुलिस ऑफिशियल किसी को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। दोस्तों जी हां, पुलिस ऑफिशियल आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है अगर उसको लगता है कि आप किसी संगीन अपराध में इन्वॉल्व हैं, या फिर वो आपको रंगे हाथों कोई अपराध करते हुए पकड़ता है, या फिर आप उसको उसकी ड्यूटी करने में बाधा पैदा करते हैं, तो वो आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात नोट करने वाली है कि जब भी कोई पुलिस ऑफिशियल आपको अरेस्ट करेगा तो उसको आइडेंटिफिकेशन बैच पहनना जरूरी है। और जब आपको अरेस्ट किया जाएगा तो एक मेमो तैयार होगा जिसमें 2 गवाहों के सिग्नेचर और आपके सिग्नेचर किए जाएंगे। और हर पर्सन जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसका अधिकार है कि वो अरेस्ट के बारे में अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त को जानकारी दे। चौथा सवाल, अरेस्ट करने के बाद पुलिस किसी को कितनी देर तक थाने में रख सकती है। तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है 24 घंटे। पुलिस की ये ड्यूटी है कि 24 घंटे के अंदर वो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। ऐसा बहुत केसेस में देखा गया है कि पुलिस किसी को फ्राइडे को जब अरेस्ट करती है तो सैटरडे और संडे को लॉकअप में रखती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है क्योंकि हर जिले में किसी न किसी मजिस्ट्रेट की 24 घंटे ड्यूटी लगती है। तो पुलिस अगर आपको चाहे तो वो मजिस्ट्रेट के घर भी पेश कर सकती है, लेकिन किसी बंदे को 24 घंटे से ज्यादा पुलिस लॉकअप में अरेस्ट के बाद रखना बिल्कुल ही गलत और गैर कानूनी है। पांचवा सवाल, अगर आपके किसी अपने को पुलिस जबरदस्ती उठा के ले जाती है या उससे आपको मिलने नहीं देती तो आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अनलेस एंड अनटिल किसी को फॉर्मली अरेस्ट नहीं किया गया है या समन देके क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुलाया गया है, तो पुलिस किसी को भी जबरन पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकती है और ऐसा करना बिल्कुल गैर कानूनी है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आप एक वकील के जरिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल कर दीजिए। और इसके साथ ही आप एक चीज और कीजिए, किसी भी पुलिस स्टेशन में जिसमें आपको लगता है कि आपके अपने को रखा गया है, वहां आप एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए जिसकी जानकारी आपको पुलिस को देनी ही होगी। छठा सवाल, क्या पुलिस आपकी एफआईआर को नोट करने से मना कर सकती है क्या। तो दोस्तों, आपको यहां पर यह जानना जरूरी है कि अपराध यानी कि ऑफेंस 2 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरे होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस सीरियस टाइप के ऑफेंसेस होते हैं जैसे कि मर्डर, रेप एक्सेट्रा, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस लेस सीरियस टाइप के होते हैं जैसे कि चीटिंग, फ्रॉड या मिलावटी खाना बेचना। तो अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए एफआईआर लिखवाने के लिए, तो पुलिस की जिम्मेदारी है और मैंडेट है कि वो आपकी एफआईआर को नोट करे और उसके रिटर्न में आपको रिसीट दे। लेकिन आप एफआईआर लिखवाने जाते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिस्पेक्ट में, तो पुलिस एक पुलिस डायरी में उसको नोट करेगी और आपको मजिस्ट्रेट को रेफर कर देगी।
अब मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि इस प्रकार के ऑफेंसेस में एफआईआर लिखी जाए और उसी मुताबिक वो पुलिस को निर्देश देगा। 7वां सवाल, अगर पुलिस आपकी कंप्लेंट पे सही ढंग से जांच नहीं कर रही या फिर जांच में ढिलाई बरत रही है तो आप क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप पुलिस को उसकी ड्यूटी में किसी भी प्रकार की बाधा पैदा नहीं कर सकते और पुलिस की भी कोई जिम्मेदारी नहीं कि वो हर केस के बारे में आपको छोटी से छोटी चीज बताए। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि पुलिस आपकी कंप्लेंट के ऊपर ढिलाई बरत रही है तो आप इसकी शिकायत सीनियर पुलिस अधिकारी को कर सकते हैं या फिर आप इसकी शिकायत मजिस्ट्रेट को भी कर सकते हैं। 8वां सवाल, क्या पुलिस बिना वारंट के आपके घर में घुसकर छानबीन कर सकती है क्या? तो दोस्तों, पुलिस का एक मेजर काम है अपराधियों को पकड़ना और सुनिश्चित करना कि किसी भी तरीके का सबूत नष्ट ना हो। तो बहुत ही इमरजेंसी केसेस में अगर पुलिस को लगता है कि आपके घर में कोई अपराधी छुपा हुआ है या किसी सबूत के नष्ट होने की आशंका है तो वो आपके घर में बिना वारंट के घुसकर छानबीन कर सकती है। लेकिन यहाँ एक विशेष बात नोट करने वाली है कि जब भी पुलिस छानबीन के लिए आएगी तो उसके साथ कम से कम 2 इंडिपेंडेंट लोकल विटनेसेस का होना जरूरी है और ये छानबीन घर के मालिक की मौजूदगी में ही होगी। और अगर पुलिस कोई भी आइटम उस घर से अपने साथ लेके जाती है तो वो उसकी एक लिस्ट बनाएगी जिसमें उन 2 लोकल विटनेसेस के और मकान के मालिक के और पुलिस के दस्तखत होंगे और इसकी एक कॉपी घर के मालिक को दी जाएगी। 9वां सवाल, क्या आपको एफआईआर लिखवाने के लिए अपने किसी लोकल पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा या फिर आप शहर के किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर लिखवा सकते हैं? तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज किसी महिला के साथ गुड़गांव शहर में छेड़खानी जैसा अपराध होता है और वो उसकी एफआईआर लिखवाने दिल्ली के किसी पुलिस स्टेशन में जाती है तो दिल्ली का पुलिस स्टेशन इंचार्ज उसको यह कहकर मना नहीं कर सकता कि गुड़गांव में जाके एफआईआर लिखवाइए। उसकी जिम्मेदारी है कि वो एफआईआर लिखे और उसको गुड़गांव के पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर करे। इसको 0 एफआईआर भी कहा जाता है। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर कोई पुलिस कांस्टेबल या अफसर आपको परेशान करता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन कैसे ले सकते हैं? तो दोस्तों, हर पुलिस अफसर या कांस्टेबल की ये कानूनी जिम्मेदारी है कि वो कानून और कानूनी निर्देशों के हिसाब से ही काम करे और अगर वो ऐसा नहीं करता तो आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे पुलिस से जुड़े एक आम नागरिक के मन में आने वाले 10 सवाल। अगर आपके मन में कोई और सवाल भी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंत में मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही समय के बाद आ रही है। मैं सुनिश्चित करूँगा कि अगली बार से वीडियोज़ बहुत ही टाइमली मैं आपके लिए बनाऊँ और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कर पाऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।